हेलो गाइस, वेलकम टू फिलोसॉफिकल स्टडी। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करता हूँ आप सारे बहुत अच्छे हैं और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये एक रिक्वेस्टेड सेशन है। तो बहुत लोग बोल रहे थे कि अप्लाइड फिलोसॉफी के ऊपर वीडियो अपलोड करो। आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आ रहा था, तो आज उसी को देखूंगा। तो टॉप 10 MCQs को डिस्कस करेंगे। तो सेशन को एंड तक ज़रूर देखें और अपना फीडबैक ज़रूर देकर जाना। अगर मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कुछ करने का, राइट। फ़िलहाल ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए और अपना पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। लैंड इज़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ आवर मोरल कंसर्न वाज स्ट्रेस्ड बाय। तो भूमि हमारे नैतिक चिंता का विषय है, इस पर बोल दिया गया था। तो ऑप्शन ए पीटर सिंगर, ऑप्शन बी रिचर्ड रोटली, ऑप्शन सी लियोपोल्ड और ऑप्शन डी क्रिस्टोफर स्टोन। तो देखो, ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है और आप लोगों को एज इट इज़ याद रखना होगा। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी लियोपोल्ड। तो देखो, जहाँ पर आप लोगों को लैंड एथिक्स के बारे में पूछा जाएगा या फिर लैंड लिखा होगा, ठीक है, राइट, तो एक बात याद रखिए कि ये ऑल्डो लियोपोल्ड होगा, राइट। और इसका एक बुक जो फेमस बुक है वो भी आप लोगों को याद में रखना होगा। वो कौन सा है? ए सैंड कंट्री एल्मेनेक, राइट, जो कि 1949 में पब्लिश हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ह्यूमन क्लोनिंग इज़। तो मानव क्लोनिंग क्या है? ऑप्शन ए वायोलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ऑप्शन बी वायोलेशन ऑफ द डिग्निटी ऑफ लाइफ, ऑप्शन सी कोमोडिफिकेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ, ऑप्शन डी ऑल। तो ह्यूमन क्लोनिंग क्या है ये हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। तो देखो, जब हम मोबाइल में एक ऐप से सेम टू सेम दूसरा ऐप को यूज़ करता हूँ तो ये क्या है? ये क्लोनिंग ही तो है, राइट। MI मोबाइल में आप लोगों को अक्सर डुअल ऐप्स का ऑप्शन दिखाई देगा होगा, राइट। आप दो दो अकाउंट को यूज़ करते हो। तो ठीक उसी तरह अगर आपका जैसा और एक क्लोनिंग किया जाए तो क्या होगा? वायोलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये तो बिल्कुल सही है, राइट। अब देखो, वायोलेशन ऑफ द डिग्निटी ऑफ लाइफ ये भी होगा और कोमोडिफिकेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ ये भी होगा। तो देखो ऑप्शन डी ऑल। तो ह्यूमन क्लोनिंग क्या है? इन तीनों ऑप्शंस को सही है। इसीलिए तो साइंटिस्ट को ह्यूमन क्लोनिंग का इजाज़त नहीं मिला है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग ऑथर्ड द बुक प्रैक्टिकल एथिक्स। तो निम्नलिखित में से किसने प्रैक्टिकल एथिक्स पुस्तक लिखी है? तो ऑप्शन ए जॉन ऑस्टिन, ऑप्शन बी JP सार्त्रे, ऑप्शन सी गिलबर्ट रायल, ऑप्शन डी पीटर सिंगर। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी पीटर सिंगर। और ये बुक कब लिखा गया था? 1979 में, राइट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सुरोगेसी सिग्निफाइज। तो सुरोगेसी का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए वायोलेशन ऑफ फैमिली वैल्यूज, ऑप्शन बी आइडेंटिटी क्राइसिस ऑफ द सुरोगेट चाइल्ड, ऑप्शन सी आइडेंटिटी क्राइसिस ऑफ द मदर, ऑप्शन डी ऑल। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी ऑल। अब ये सुरोगेसी क्या है वो पहले हम समझ लेते हैं। अब देखो यहाँ पर, सुरोगेसी इन्वॉल्व्स ए वोमेन एग्रीइंग टू कैरी ए बेबी फॉर समवन एल्स, राइट। और आफ्टर द बेबी इज बॉर्न द बर्थ मदर गिव्स कस्टडी एंड गार्डियनशिप टू द इंटेंडेड पेरेंट और पेरेंट्स। मतलब किसी दूसरे का बच्चा अपने पेट में पाला जाएगा और जब बेबी पैदा होगा तब बेबी को कस्टडी में दिया जाएगा, जो कि उसका इंटेंडेड पेरेंट्स है, राइट। और जो बेबी को अपने पेट से लेगा उसको कुछ इंसेंटिव दिया जाएगा, तभी तो वो लेगा ना। अब देखो, यहाँ पर बहुत सारे मोरल इश्यूज उठता है जो बेबी पैदा होता है उसके बारे में। तो उसका जो ओरिजिनल मदर है वो कौन सा है, वो उसका आइडेंटिटी क्या है, बहुत इश्यूज उठता है। तो अब यहाँ पर देखो, कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी दिया हुआ है कि कौन उसको सुरोगेट कर सकता है, राइट, और कौन उसका सुरोगेट मदर हो सकता है। तो देखो, हु कैन ऑप्ट फॉर सुरोगेसी। तो इंडियन सिटीजन्स होना चाहिए हु हैव बीन मैरिड फॉर एटलीस्ट 5 years, राइट। और वुमेन शुड बी एज्ड 23 to 50 एंड द मैन 26 to 55 years, राइट। और couple should not have any surviving child
biologically adopted or surrogate, except one who is mentally or physically challenged or suffers from a life threatening disorder or fatal illness, राइट। और कौन सुरोगेट मदर हो सकता है कि एक क्लोज रिलेटिव ऑफ द कपल, ए मैरिड वोमेन विथ चाइल्ड ऑफ हर ओन एज 25 to 35, शी कैन बी ए सुरोगेट मदर ओनली वंस इन हर लाइफ टाइम, शुड बी सर्टिफाइड एज मेडिकली एंड साइकोलॉजिकली फिट, राइट। ये भी आपने कॉपी पे नोट कर लो। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। Which one of the following cannot be subsumed under applied ethics? तो निम्नलिखित में से किसे अनुप्रयुक्त नैतिकता के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए बिजनेस एथिक्स, ऑप्शन बी मेटा एथिक्स, ऑप्शन सी एनवायरमेंटल एथिक्स, ऑप्शन डी बायो एथिक्स। तो फ्रेंड्स जो मेटा एथिक्स होता है वो अप्लाइड एथिक्स का पार्ट नहीं होता है, राइट। तो अप्लाइड एथिक्स का पार्ट कौन कौन सा होता है? बिजनेस एथिक्स, एनवायरमेंटल एथिक्स, बायो एथिक्स, राइट। और मेटा एथिक्स क्या है? मेटा एथिक्स इज़ द स्टडी ऑफ मॉरल थॉट एंड मॉरल लैंग्वेज, राइट। ये एथिक्स का ही एक पार्ट है, बट ये अप्लाइड एथिक्स का पार्ट नहीं है, राइट। अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिजनेस एथिक्स प्रोवाइड्स, तो व्यावसायिक नैतिकता प्रदान करती है। तो ऑप्शन ए द एजुकेशन टू मैनेजर्स, ऑप्शन बी द इंफॉर्मेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी द वैल्यूज व्हिच शुड होल्ड इन ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन डी द टेक्निक्स ऑफ साउंड मैनेजमेंट। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी द वैल्यूज व्हिच शुड होल्ड इन ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, राइट। तो देखो जहाँ पर वैल्यूज को एक ऑर्गेनाइजेशन में रखा जाना चाहिए तो ये तो सबसे ज़रूरी बात है, राइट। तो देखो ऑप्शन ए द एजुकेशन टू मैनेजर्स ये तो नहीं है, द इंफॉर्मेशन टू ऑर्गेनाइजेशन ये भी नहीं है, और द टेक्निक्स ऑफ साउंड मैनेजमेंट ये भी बिजनेस एथिक्स में प्रोवाइड नहीं करता है, राइट। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉब्लम ऑफ अप्लाइड एथिक्स? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुप्रयुक्त नैतिकता की समस्या नहीं है? तो ऑप्शन ए द प्रॉब्लम ऑफ इक्वलिटी, ऑप्शन बी द प्रॉब्लम ऑफ जस्टिस, ऑप्शन सी द प्रॉब्लम ऑफ पीस, ऑप्शन डी द प्रॉब्लम ऑफ नॉलेज। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी द प्रॉब्लम ऑफ नॉलेज। वो क्यों है? क्योंकि देखो नॉलेज की बात कहाँ पर होती है? एपिस्टेमोलॉजी में होता है, राइट। तो ये तो अप्लाइड एथिक्स में कोई काम नहीं है, तो इस वजह से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी द प्रॉब्लम ऑफ नॉलेज। तो अप्लाइड एथिक्स में कौन कौन सा आता है? इक्वलिटी, जस्टिस, पीस, राइट। ये सारे जो प्रॉब्लम्स है वो आती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एबॉर्शन कैन बी जस्टिफाइड ऑन, गर्भपात को उचित ठहराया जा सकता है। तो ऑप्शन ए रिलीजियस ग्राउंड्स, ऑप्शन बी डियोंटोलॉजिकल ग्राउंड्स, ऑप्शन सी यूटिलिटेरियन ग्राउंड्स, और ऑप्शन डी नन। तो देखो एबॉर्शन को कहाँ पर जस्टिफाइड किया जा सकता है? तो मुझे लगता है कि ये ऑप्शन सी होगा, यूटिलिटेरियन ग्राउंड्स। देखो क्योंकि एबॉर्शन जो करना चाहती है उसका ही भला होगा। देखो जब वो प्रेग्नेंट है और उसको फॉरेन में कहीं जब लग गया है तो वो नहीं चाहता है कि अभी बच्चा हो, राइट। तो ये अपने लिए ही करेगा। और ये पर देखो रिलीजियस ग्राउंड्स ये तो किसी भी तरह से नहीं होगा, और जो डियोंटोलॉजिकल ग्राउंड है ये मुझे नहीं लगता है कि ये डियोंटोलॉजिकल ग्राउंड होगा। आपका क्या राय है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एन एडवर्टाइजमेंट शुड नॉट रिडिक्यूल एनीवन्स, तो एक विज्ञापन को किसी का उपहास नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन ए कास्ट, ऑप्शन बी क्रीड, ऑप्शन सी कलर, और ऑप्शन डी ऑल। तो फ्रेंड्स देखो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी ऑल। तो एक एडवर्टाइजमेंट शुड नॉट रिडिक्यूल्स एनीवन्स कास्ट, क्रीड और कलर, राइट। तो आज इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। ए जर्नलिस्ट शुड अवॉइड, एक पत्रकार को बचना चाहिए। ऑप्शन ए डिफेमेटरी राइटिंग, ऑप्शन बी प्लेगरिज्म, ऑप्शन सी इंट्रूशन टू द प्राइवेसी, और ऑप्शन डी ऑल। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का भी जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी ऑल।
डिफेमेटरी राइटिंग का जो अर्थ है वो क्या है, मानहानिकर लेखन, ये तो बिल्कुल अवॉइड होना चाहिए। और प्लेगरिज्म आप तो समझ ही सकते हो वो क्या है, राइट। और इंट्रूशन टू द प्राइवेसी, इसका अर्थ क्या है कि निजता में घुसपैठ, राइट। तो ये भी अवॉइड होना चाहिए, राइट। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑल। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ सीखा होगा। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू इतने टाइम हमारे साथ पढ़ाई करने के लिए। एक ज़रूरी बात, सभी ने टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर भी क्विज होता है। और हमारा ऑफिशियल फेसबुक पेज फिलोसॉफिकल स्टडी को भी लाइक, फॉलो और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और चित्त को शांत रखकर अपनी प्रिपरेशन को आगे लेकर चलें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा, जय हिंद।